दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो आए दिन मुसलमानों को टारगेट करते हैं। हाल फिलहाल में उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां पर हाथ में गन थी और निशाने पर इस मुल्क का मुसलमान था, जिसको लेकर उनकी भारी फजीहत हुई है। लेकिन इस बीच में हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी, धर्म पत्नी पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बेहद गंभीर और सनसनीखेज वाले आरोप लगाए हैं, जो आजाद भारत के अब तक के सबसे बड़े आरोप भी आप कह सकते हैं। क्या कुछ आरोप लगाए हैं, इसकी सफाई में असम के मुख्यमंत्री का क्या कुछ बयान आया है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में जाकर क्या कुछ कहा है, सब कुछ आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। सबसे पहले आप इस पोस्टर पर निगाह डालिए। इस पोस्टर में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं और पीछे लिखा है, अब की बार बंटी और बबली होने वाले हैं फरार। असम में चुनाव है, चुनावों के प्रचार के लिए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह असम में उतरे हुए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा लगातार कह रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करने वाले भी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से जीत तो पक्की है। लेकिन इस बीच में पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें बंटी बबली में असम के मुख्यमंत्री और उनकी धर्म पत्नी पर बेहद संगीन आरोप लगाते हैं। बता दें कि ये पोस्टर देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिनिकी भुइया शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पवन खेड़ा बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हैं वैसे तो वो हेमंत बिश्व शर्मा, जिन पर कभी जमीन को हड़पने का आरोप लगता है, कभी मंदिर के चंदे को हड़पने का आरोप लगता है, लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। उनकी पत्नी के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पासपोर्ट हैं। यानी कि इस मुल्क के मुसलमानों की नागरिकता पर सवाल खड़ा करने वाले हेमंत बिश्व शर्मा की खुद के घर में 3 पासपोर्ट हैं, और वो भी किसी और के नहीं बल्कि उनकी पत्नी के। हालांकि इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते वक्त बीबीसी ने तमाम बातें लिखी हैं। ये आरोप प्रत्यारोप है जो लगाए गए हैं। रिपब्लिक समाचार इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है वो आपको बता देना चाहेंगे। सुप्रिया सिन्हा, कांग्रेस की प्रवक्ता, कहती हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। यूएई का पासपोर्ट जारी हुआ 14 मार्च 2022, खत्म होगा 13 मार्च 2027। एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट जारी हुआ 26 अगस्त 2021, खत्म होगा 25 अगस्त 2031। अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का पासपोर्ट जारी हुआ 13 फरवरी 2022 और खत्म होगा 12 फरवरी 2029। अब इसी को लेकर आगे वो लिखती हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित है, लेकिन उनकी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हैं। कैसे? भारत के कानून के हिसाब से आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हैं। तो क्या रिंकी भुइया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? आगे वो लिखती है कि क्या हेमंत बिश्व शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं, और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी 3 पासपोर्ट रखती है? गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, क्या वो एसआईटी बिठाकर इस मामले की पूरी जांच करेंगे? हालांकि सीएम ने इसको लेकर बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा भूचाल आपको दिखा दें। कांग्रेस लिखता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, जैसे जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना आदि। लेकिन आज हम जो दस्तावेज आपके सामने रख रहे हैं वो भारत के बाहर से जुड़े हुए हैं। यानी कि कांग्रेस ने भी 3 पासपोर्ट बताते हुए हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को घेरा है। मनीष यादव रायबरेली से लिखते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के नाम पर दुबई में 2 प्रॉपर्टी हैं, जिसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। लेकिन सवाल यह है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। पवन खेड़ा ने न केवल उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, बल्कि साथ ही साथ यहां तक कहा कि चुनावी हलफनामे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है।
सौरभ लिखते हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर बड़ा खुलासा किया है। उनकी पत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास एक नहीं बल्कि तीन पासपोर्ट हैं। बवाल को बढ़ता देख सोशल मीडिया पर असम के सीएम ने प्रतिक्रिया दी और मुख्यतः कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। उनकी पत्नी ने भी कहा कि ये फोटो जो जनरेट की गई है या पासपोर्ट जनरेट किया गया है, ये सब कुछ डुप्लीकेट है और एआई की मदद से ये सब जनरेट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा ने तो यहां तक कहा कि वो इसको लेकर 48 घंटे में मानहानि का मुकदमा तक दर्ज कराएंगे पवन खेड़ा पर। ये बीबीसी की रिपोर्ट है जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। इसको लेकर हाल फिलहाल में असम आप देख रहे होंगे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। असम के चाय का आनंद लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी दावेदारी कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव चल रहा है। इस बीच में राहुल गांधी कहते हैं हेमंत शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया और गुमराह किया। इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी। सजा तय है, ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है। हालांकि चुनावों के बीच इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन आरोप जो पवन खेड़ा के माध्यम से लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है, जिसकी पुष्टि आने वाले समय में जब एसआईटी की अगर जांच होती है तब पता चलेगा, या मानहानि का अगर मुकदमा दर्ज होगा पवन खेड़ा पर तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो ये पासपोर्ट दिखाए जा रहे हैं, बतौर जनता आपको कितना ये भरोसेमंद लगता है? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।